ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चले। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। चलो चला जाए, यहीं से चलना है आज तो मंगलाचरण से ही पाठ लगा लिए पीछे का। समझ आया? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? जैसे कि जो 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 हमारा अबे जो ऐसा नहीं ना हो रहा है कि हम आपको कहे कि सही से पाठ लगाते नहीं तो दिखाने के लिए कुछ पूछ ले रहे हैं। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? जो हमारा मिथ्यायान है उसका जो है इन्होंने न्यायबोधिकाली लक्षण बनाया कि अयथार्थ ज्ञानम मिथ्याज्ञानम। तो हमने जब ये लक्षण किया तो संशय में अतिव्याप्ति हुई। तो हमने कहा जो ज्ञान शब्द है उसका अर्थ निश्चय है, तदा भाव होती तब प्रकार जो निश्चय है वो वही मिथ्याज्ञान है। फिर हमने कहा ये जो निश्चयात्मक ज्ञान है इसकी तर्क में अतिव्याप्ति है। कैसे वहाँ पर अतिव्याप्ति कि वो तो वहाँ पर तद भाव होती वन्य भावा भाव वाला जो पर्वत है उसमें तो तद प्रकार का निश्चय कहाँ? वन्य भाव का निश्चय नहीं है ना उसमें तो वन्य का निश्चय है। निश्चय ही न कह रहे हैं, तो वन्य भाव का कहाँ निश्चय है? वन्य भाव का ही ना। वन्य का तो निश्चय है ना। अरे व्याप्य का आरोप, आरोप मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जैसा नहीं है उसमें वन्य भाव का आरोप मतलब वन्य भाव का ज्ञान, तो वो निश्चयात्मक ज्ञान ही है ना, संशय थोड़ी ना है वहाँ वन्य है कि नहीं है, इस तरह का थोड़ी ना ज्ञान हो रहा है। वन्य का चाहे वन्य भाव का वहाँ निश्चय नहीं, ओ संशय नहीं ना कर रहे हैं, संशयात्मक ज्ञान है वो। क्या कि वन्य है कि नहीं है, पर्वत वन्य मान वा ये कह रहे क्या? वन्य भाव का ना ज्ञान कर रहे हैं। ठीक है, वो वन्य वाला पर्वत है, वो हमको निश्चय है। वन्यमत पर्वत में भी, पर्वत में ही वो क्या कर रहे हैं? वन्य भाव का निश्चय ही न कर रहे हैं कि वन्य भाववत पर्वत यदि होगा तो धूमा भाववत पर्वत होगा। पर्वत यदि वन्य न स्यात् तर्हि धूमो भी न स्यात्। आया कि नहीं? ये संशय कहाँ है? संशय है, निश्चय तो निश्चय ही न है बाबा। वन्य का है ना वहाँ पर्वत। वन्य मत, अरे वन्य का निश्चय है उसको। वन्य भाव का। हाँ वन्य भाव का तो यही ना कल बताए ना वो, इसीलिए आहार्य ज्ञान भी इसको कहते हैं। बाध निश्चय कालीन इच्छा जन्य जो ज्ञान होता है उसको आहार्य कहते हैं। तो ये जो आरोप जो कह रहे एक रूप से आहार्य ज्ञान ही है वो, समझे? बाध निश्चय बैठा हुआ है कि वन्यमत पर्वत है, निश्चय है, तत्कालीन ये ज्ञान हो रहा है। क्या? वन्य भाववत पर्वत, ये आहार्य ज्ञान ही हुआ। आहार्य ज्ञान ही इसी का नाम है। बाध निश्चय कालीन, बाध निश्चय बैठा है ना, तदभाववत्ता निश्चय है, तब भी तद्वत्ता इच्छा के कारण तद्वत्ता निश्चय हो रहा है। आया कि नहीं? जैसे रद में ही, चलो रद में ही देख लो, वन्य भाव वन्य रहती है क्या? नहीं रहती, वन्य भाव रहता है ना वहाँ पर। तो वन्य भाववत्ता का निश्चय है, लेकिन वो जिस पुरुष को हम लोगों को ही मान लीजिए निश्चय है कि वन्य भाववत रद होता है, वन्य भाववान रद, ये निश्चय है कि नहीं है? फिर भी हमको इच्छा हो जाए कि इस रद में वन्य का ज्ञान हो, इस रद में वन्य का ज्ञान हो, तो उस इच्छा जब हो गई तो इच्छा को कौन रोक पाएगा? रोक पाएगा कोई? तो रदो वन्य माने ज्ञान हो ही जाएगा। बाध निश्चय होने पर भी उसी के काल, बाध निश्चय कालीन इच्छा जन्य जो ज्ञान है वही आहार्य ज्ञान है। आया कि नहीं? तो वन्य भाववत रदो वह्निमान ये ज्ञान होता है। क्या ज्ञान हो रहा है? भाववत रदो वह्निमान, कि वन्य भाव वाला जो रद है वो वन्य वाला है, ये ज्ञान हुआ, इच्छा के कारण हुआ। बाद बैठा हुआ है, उसको पता है कि वन्य भाववत रद होता है,
है ना। इस तरह ये जो ज्ञान होता है ये आहार्य ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? आहार ज्ञान। तो वो आरोप एक रूप वही आहार्य ही है एक रूप से, समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो संशय कहाँ है? संशय नहीं ना है। ये जिसको इस तरह का ये ज्ञान होता, वन्य भाववत हृदो वन्यमान, ये जो ज्ञान हुआ है ना, तो ये संशय थोड़ी न कर रहा है वो कि वन्य वाला है कि नहीं। अरे पता ही है उसको, निश्चयात्मक ज्ञान है, संशय ज्ञान नहीं है। तो तर्क, यहाँ तर्क में भी वही है, निश्चय ही है, संशय नहीं है। आया कि नहीं आया? बाध निश्चय कालीन, बाध निश्चय बैठा हुआ है कि वन्यमत पर्वत है, समझे? वो बैठा हुआ निश्चय है, उसके समकालीन इच्छा जन्य ज्ञानम ये हो रहा है। क्या? कि वन्य भाव पर्वत में है। आया कि नहीं? वन्य भाववत पर्वत होगा तो धूमा भाववत पर्वत होगा, जो कह रहे हैं। तो ये बाद निश्चय कालीन इच्छा जन्य ज्ञान हुआ ना, ये है ना। तो ये संशयात्मक नहीं ना है, निश्चय ही है वो, समझे? संशय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यदि वह न स्यात् तर्हि धूमो भी न स्यात्, कहाँ संशय है? संशय सीधे समझ में आ रहा है, संशय नहीं है, नहीं समझे? निश्चय ही है। और कुछ, और भी कुछ हो तो बोलो। अप्रयोजक मतलब क्या? ये अप्रयोजक शंका कहाँ? अप्रयोजक शंका, हेतु में अप्रयोजक शंका मतलब साध्या साधकत्व की शंका। अप्रयोजकत्व शंका साध्या साधकत्व की शंका है कि ये हेतु साध्य का साधक नहीं होगा। इस तरह की ये जो शंका है हेतु में, जैसे यहाँ धूम में शंका हो गई, धूम में शंका कर लिया हो कि धूमः अस्तु वह निर्मास्तु, तो ये क्या शंका कर रहे हैं? ये धूम हेतु जो है वो साध्य का साधक नहीं है, प्रयोजक नहीं है। तो अप्रयोजक की शंका कर रहे कि नहीं कर रहे? यही अप्रयोजक शंका, साध्या साधक धक की शंका कि ये हेतु यहाँ पर साध्य का साधक नहीं है, यही साध्या साधक असाधक। हाँ, यहाँ के लिए आया कि नहीं आया? सामान्य रूप से उसका नहीं ना, वो कह अप्रयोजकत्व तो जहाँ जिस प्रसंग में जो आएगा तो वहाँ, यहाँ जो कह रही है अप्रयोजकत्व की हेतु में अप्रयोजकत्व की शंका हुई, मतलब साध्या साधकत्व की शंका हुई, समझे? कि ये धूम हेतु साध्य का साधक नहीं है। इस तरह की ये जो शंका है, इसी शंका को अप्रयोजक शंका कहते हैं। आया कि नहीं? चलो, और कुछ नहीं आया? तुमको तो दबाए मत रखो, वो तो बोल रहा है नहीं है। चलो, जैसे ये जो है ये अप्रमाय है, तीन संशय, विपर्यय और तर्क, तो इनका कोई कारण होगा नहीं होगा? करण होगा ना, क्या होगा? देख लीजिए कहाँ कौन सा क्या कारण हो रहा है कि नहीं है, कहाँ पर क्या कारण है, आप ही देख लीजिए, है कि नहीं? आप ही स्वयं विचार कर लीजिए। जब इतना विस्तार से हम लोग विचार करते हुए आए तो कौन कारण होगा? अपने से विचार करिए, फिर कहीं संदेह लगे तो बताइए, है ना, कि कौन सा ज्ञान किससे हो रहा है? अपने से। इतना तो आना चाहिए ना सब चीज़, हम मतलब शब्द से बोले तभी आएगा। थोड़ा आप लोग विचार करिए, फिर कहीं संदेह लगे तो बोले। आया कि नहीं? और कुछ? चलो, हो गया। क्या आया बाबू यहाँ पर? निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अब यहाँ आरंभ से क्रम से हम लोग तर्क संग्रह पढ़ी जाए, ठीक है? चलिए, तो देखिए मंगलाचरण क्या कह रहे हैं? तर्क संग्रह क्रियते, है ना? तर्क संग्रह क्रियते, केन क्रियते? न मया क्रियते, मया क्रियते, मेरे द्वारा की जा रही है। मया कौन? तो अन्नम भट्टेन, मया अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह क्रियते, मैं अन्नम भट्ट तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, यही ना कह रहे हैं? तर्क संग्रह आया बाबू इसमें मंगलाचरण में। तर्क संग्रह का क्या, कौन समास है, क्या अर्थ है? तो अभी पदकृत्य टीका हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्वयं टीकाकार लोग बताएंगे
लेकिन जाने रहिए तर्काणाम संग्रह यस्मिन, क्या तर्काणाम संग्रह यस्मिन, तर्कों का संग्रह है जिसमें, जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ को कहेंगे तर्क संग्रह। तर्क संग्रह। कौन समास कर रहे हैं? षष्ठी तत्व। सब क्या मैं सुन रहे हो तुम? अरे बाबा पीतम अंबरम यस्य, ये कहते हैं तो कौन समास है? विग्रह सुन के नहीं पता चलता है। तब फिर तर्काणाम संग्रह इतना कह के रुक जाते कि तर्कों का संग्रह, तब तो कहते कौन समास है? हम क्या कहे? तर्काणाम संग्रह यस्मिन ग्रंथे सग्रंथ, ये कह रहे हैं ना, तो कौन समास कर रहे हैं? कि तर्कों का, है ना। अभी आगे टीकाकार लोग विस्तार से बताएंगे, लेकिन कौन समास कर रहे हैं? बहुरी समास कर रहे हैं कि तर्कों का संग्रह है जिस ग्रंथ में, तर्कों का यानी द्रव्यादि 7 पदार्थों का। तर्क मतलब अभी अभी जो पिछले पाठ में तर्क पढ़े वो नहीं, है ना। तर्क मतलब व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क। तर्क शब्द बहुत अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क है ना, ये भी तर्क है हमारा। तर्क मतलब युक्ति भी कहते हैं, है ना। तर्क क्या है आपके पास? युक्ति क्या है? युक्ति अर्थ में भी तर्क शब्द आता है ना। यहाँ तर्काणाम संग्रह यस्मिन ग्रंथे, तो तर्क यानी क्या? 7 पदार्थ, द्रव्यादि 7 पदार्थ, है ना। तेषाम संग्रह यस्मिन ग्रंथे, द्रव्यादि 7 पदार्थों का संग्रह है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ को कहेंगे तर्क संग्रह। बनी बात? चलो, तो ऐसा तर्क संग्रह मया क्रियते, मैं कर रहा हूँ। कौन? कर्मवाच्य है ना। इसका कर्तृवाच्य बनाना होगा तो क्या बनाएंगे? जानते हो कर्तृवाच्य बनाना कैसे? क्या होगा कर्तृवाच्य इसका? मया तर्क संग्रह क्रियते, कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य क्या होगा? अहम तर्क संग्रह करोमि। तर्क संग्रह करोमि। चलो तुम बोलो। ये तो कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य क्या बने? बोलो। अहम तर्क संग्रह करोमि। ये विभक्ति छोड़ दिया। उसने तर्क संग्रह, अहम तर्क संग्रह करोमि वो बोला, है ना। अहम ठीक है, प्रथमा किया, सही किया। फिर तर्क संग्रह में भी प्रथमा कर दिया, आया कि नहीं आया? और उसको लगा कि यहाँ कुछ गलत हुआ, उसने विभक्ति ही छोड़ दी। क्या बोलो? अहम तर्क संग्रहम करोमि। करोमि, ये सब सामान्य चीजें बाबू, ध्यान रखो, इसमें गलती ना हो। अहम तर्क संग्रहम करोमि, ठीक हुआ। मैं तर्क संग्रह कर रहा हूँ, आया कि नहीं आया? अरे भाई, सामान्य यदि कुछ सूत्र से भी नहीं पता तो इतना तो ध्यान रखो कि कर्तृवाच्य में कर्तरी क्या होती है? प्रथमा होती है, आया ना। कर्म में क्या होती है? कर्मणि द्वितीया होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। इतना सामान्य अनुवाद का भी ध्यान रखो। तो अहम तर्क संग्रहम करोमि ये बनेगा। और यदि कर्मवाच्य रहेगा तो कर्तरी क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी, आया कि नहीं आया? कर्म में प्रथमा हो जाएगी और क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। तो क्या वाक्य बन जाएगा कर्मवाच्य में? मया तर्क संग्रह क्रियते, ये बन जाएगा। तो चलो, कर्मवाच्य का प्रयोग किया है, कोई वो नहीं है। चलो, तो मया तर्क संग्रह क्रियते, आया कि मैं तर्क संग्रह कर रहा हूँ, ठीक हुआ। मैं कौन? अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट, समझ में आया? चलो, किम कृत्वा क्रियते, भैया क्या करके कर रहे हो? तो वही बताया, निधाय हृदि विश्वेशम, हृदि विश्वेशम निधाय। हृदि, हृदि मतलब हृदय में, शाब्दिक अर्थ यही ना आ रहा, आया कि नहीं? लेकिन हृदि मतलब बुद्धि में। चलो, लेकिन फिलहाल सामान्य रूप जैसा है वैसा ही लेके चले। हृदय में, है ना। विश्वेशम, विश्वस्य ईशम विश्वेशम हृदि निधाय, हृदय में धारण करके। निधाय मतलब धारण करके, धारयित्वा। निधाय मतलब धारयित्वा, विश्वेश को, भगवान विश्वनाथ को हृदय में धारण करके। और क्या कह रहे आगे? गुरुवंदनम विधाय,
विधाय गुरुवंदनम का, तो गुरुवंदनम विधाय, गुरु को अपने जो उपदेष्टा गुरु है जिनसे हमने ये शास्त्र को पढ़ा, उन गुरु को वंदनम विधाय, वंदन विधाय, वंदनम विधाय, विधाय यानी कृत्वा करके, आया कि नहीं आया, कि गुरु को वंदन करके, विश्वेशम हृदि निधाय गुरु वंदनम विधाय मया तर्क संग्रह क्रियते, आया कि नहीं आया। किमर्थम क्रियते भैया, क्यों तर्क संग्रह कर रहे हो, क्या आवश्यकता आन पड़ी। मुक्तावली आदि बहुत सारे न्याय के ग्रंथ हैं, पढ़ लेंगे हम उनसे, आपको क्या जरूरत पड़ी तर्क संग्रह बनाने लगे आप। किमर्थम क्रियते होगा कि नहीं प्रश्न, तो कहा बालानाम सुख बोधाय, बालका नाम सुखे न बोधाय, बालकों को सुख से मतलब अनायास से, बिना ज़्यादा परिश्रम किए बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, इसके लिए मैं ये तर्क संग्रह ग्रंथ कर रहा हूँ। मुक्तावली आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, है कि नहीं है, तो वो ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े, है ना, कम परिश्रम से ही सुख से आराम से पदार्थों का ज्ञान हो जाए, इसके लिए मैं तर्क संग्रह ग्रंथ कर रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे, तो प्रयोजन भी इन्होंने अपना बता दिया। चलिए, तो क्या बन गया, अन्वय कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मया विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। क्या बोलो, मया विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। मया विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। मया विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह क्रियते। यही ना हो जाएगा, सामान्य अर्थ तो आ ही जा रहा है कि मैं हृदय में विश्वेश को भगवान परमात्मा को धारण करके, गुरु को वंदन करके, बालकों को सुखे न बोध कराने के लिए तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, यही ना हो जाएगा। चलो, ये विधाय निधाय ये सब पद आ रहे हैं, इसमें आ रहे कि नहीं आ रहे, विधाय भी आया, विपूर्वक धा धातु से लेप प्रत्यय करके विधाय, है ना, त्वा के स्थान पे लेप करके बनाया। ऐसे ही निधाय बनाया, निपूर्वक धा धातु से लेप करके निधाय बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। तो ये धा धातु जो है बाबू, धा धातु तो वस्तुतः दुधाय धारण है, हाँ था, दुधाय धारण पोषण यो हो, धारण और पोषण अर्थ में ये बताते हैं ना कि धारण अर्थ में है और पोषण अर्थ में है ना, पोषित करना इस अर्थ में है, लेकिन उपसर्ग जुड़ जाने के कारण अलग अलग अर्थों को बताता है। कौन, धातु, धातु यहाँ के लिए कह रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। वैसे ये बात तो सभी धातुओं में लागू होगी, उपसर्ग के कारण अन्य अन्य अर्थों को बताता है, कभी कभी बिना उपसर्ग के भी धातु अन्य अर्थ को बताता है। धातु के चूंकि अनेक अर्थ होते ही सिद्धांती है वैयाकरणों का, आया कि नहीं आया, तो बिना उपसर्ग के भी कर देता है, उपसर्ग लगे तो हो ही जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर प्रकृत में एक श्लोक है धा धातु के लिए कि कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा तो कौन से अर्थ को बताता है धा धातु, इसका याद है, सुने थे, ये तो कोई मतलब गत जन्म में, जब पिछले जन्म में हम पैदा हुए थे तब सुने थे, ये कौन बात होती है भाई, शर्म करो थोड़ा, हैं, सुने थे, अरे श्लोक बोलो, सुने थे तो क्या है बोलो, याद है श्लोक विपूर्वोधा करोत्यर्थे, फिर वो बोलेगा फिर रुक जाएगा, अरे नहीं याद है तो लिख लो, विपूर्वोधा करोत्यर्थे, ये जो लिखाते हैं तो वो चीज याद करनी है। विपूर्वोधा करोत्यर्थे, फटाक से लिखो, क्या लिखे, करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे,
विपूर्वो धा करोत्यर्थे अधिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि मेलने संपूर्वश्चापि क्या लिखे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वः स्थापने मतः। ऐसी ऐसी चीजें याद रखनी चाहिए, सुन नहीं लेनी चाहिए खाली, है ना। सब जगह ना काम देता है, एक बार याद कर लिए तो। क्या बोलो एक बार, विपूर्वोधा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वस्थापने मतः। विपूर्वोधा करोत्यर्थे, वी है पूर्व में जिसके, ऐसा जो धा धातु, विहि पूर्वः यस्मात् सह विपूर्वः, है ना। कि वी है पूर्व में जिससे, ऐसा धा धातु, है ना। मतलब वो किस अर्थ में हो, करोत्यर्थे, करने अर्थ में है। वी पूर्वक धा धातु कहीं मिले तो वो कौन अर्थ में होगा, करने अर्थ में, करण अर्थ में होगा। करोति अर्थ है ना, करण अर्थ में, करना। जैसे विधत्ते, विधत्ते मतलब करोति, आया कि नहीं आया, कर रहा है, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से विपूर्वक धा धातु करने अर्थ में है, आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पर भी हमारे मंगल में भी विपूर्वक धा आया ना, विधाय, है ना। तो विपूर्वक धा धातु का क्या अर्थ है, करना, धातु का यही ना अर्थ है। अरे फिर तो आगे प्रत्यय आप वर्तमान काल में किए, भूत काल में किए, उसके अनुसार बोलेंगे कि कर रहा है, कि करके, कि किया, कि करेगा, ये सब तो आगे का प्रत्यय जुड़ेगा, उसके अनुसार अर्थ करेंगे, आया कि नहीं। लेकिन विपूर्वक जो धा धातु है उसका क्या अर्थ होगा, करना, करणम अर्थ है ना। करोत्यर्थे मतलब डुकरुई करने का जो अर्थ है वही अर्थ इसका होगा। तो करण अर्थ में डुकरुई धातु है, वही अर्थ होगा। तो करणे अर्थे, आया कि नहीं आया, ठीक हुआ। चलिए, विपूर्वो धा करोत्यर्थे। और आगे क्या बोले, अभिपूर्वक यदि धा धातु रहेगा तो वो भाषण है, भाषण अर्थ में, कहने अर्थ में। जैसे अभिधत्ते, कहीं अभिधत्ते कह दिया, क्या कहता है, अभिधत्ते, अभिददाति। तो इस तरह से अभिपूर्वक धा धातु रहेगा तो उसका क्या अर्थ होगा, भाषण अर्थ रहेगा। अभिधत्ते यानी कह रहा है, अभिदधाति मतलब बता रहा है, तो भाषण अर्थ में न हो गया, ये अभिपूर्वक भाषण अर्थ में होता है। और क्या बोले आगे, पूर्वश्चापि, कि समपूर्वक यदि धा धातु होगा, बोलो देव, यदि धा धातु होगा तो वो मेलन अर्थ में है ना। संधत्ते है ना, संदधाति है ना। तो मेलन अर्थ में महासम पूर्वक धा, संधि बनाते हैं ना, वो समपूर्वक धा धातु से की प्रत्यय किया है तब बना है क्या, संधि। तो संधि का क्या अर्थ होता है, मेलनम, कहते हैं ना संधिर मेलनम। तो देखो समपूर्वक धा धातु मेलन अर्थ में, समझे। मेलने संपूर्वश्चापि। और आगे स्थापने, निपूर्वक यदि रहेगा तो वो स्थापने अर्थे है ना, रखने अर्थ में, स्थापित करना, स्थापन करना, इस अर्थ में रखना। निदधाति मतलब रख रहा है ना। जैसे पात्रम निदधाति मतलब पात्र रख रहा है, आया कि नहीं आया, ठीक हुआ। तो निपूर्वक धा धातु स्थापन अर्थ में है। ये हमारा यहाँ पर मंगलाचरण में कैसा कैसा आया, विपूर्वक आया, तो विपूर्वक धा आया, उसका क्या अर्थ होगा, करके। विपूर्वक धा धातु का करके अर्थ नहीं होगा बकलोलो, करना। अरे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वहाँ कर की बात नहीं, सब जगह के लिए कह रहे। विपूर्वक धा धातु का क्या अर्थ है, यही अर्थ है। अब उसके बाद चूंकि लेप लगा है इसलिए वैसे अर्थ करके है ना, ठीक हुआ। चलो, विपूर्वक धा का अर्थ कृत्वा नहीं है, विधाय का कृत्वा अर्थ है। विपूर्वक धा धातु का अर्थ तो करना, इतना ही अर्थ है। वो लेप के कारण अर्थ आता है करके, ये जो बाद में
है ना, ये उसके कारण आ रहा। समझे कि नहीं समझे? तो गुरु वंदनम विधाय, तो हमने क्या अर्थ किया? गुरु वंदनम कृत्वा, कृत्वा अर्थ किया ना, तो क्यों ये आया ना, इसी के कारण आया। और दूसरा क्या किए थे? विश्वेशम हृदय निधाय, विश्वेश को हृदय में धारण करके, स्थापित करके, अर्थ किए कि नहीं किए? तो ये कौन है? निपूर्वक, यहाँ पर धा धातु है, तो निपूर्वक क्या बोले? स्थापने मत, रखने अर्थ में, धारण करने अर्थ में। समझे कि नहीं समझे? तो निधाय मतलब स्थापयित्वा, अभी आगे करेंगे। निधाय यानी स्थापयित्वा, मतलब हृदय में विश्वेश को स्थापित करके, धारण करके, है ना अर्थ आ रहा। श्लोक याद रखना, बहुत सुंदर श्लोक है। बहुत जगह इधा धातु का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ कौन उपसर्ग पूर्वक रहेगा, तो क्या अर्थ का है, तो उसी को बता रहा है। बोल लो एक बार श्लोक क्या है? विपूर्वोद्धार करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वस्थापने मतः। याद हो गया? किसको किसको हो गया? बोलो। विपूर्वोद्धार करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वस्थापने मतः। अब इससे अच्छी भगवान प्रतिभा क्या दे सकता है, बताओ? अब भगवान ने क्या कमी छोड़ी है ना? हम लोग आलस्य करके अब हम याद न करें तो अलग बात हो गई, वरना भगवान ने तो कोई, ईश्वर ने तो कुछ देने में कमी नहीं रखी है। इतनी मतलब प्रतिभा है। जब आपको कोई श्लोक अभी लिखाया, उसका आपने अर्थ समझा, तो यदि आपको याद हो जा रहा है तो इससे और ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए आपको, है? अब हम आलस्य करके उस प्रतिभा को मतलब ऐसे ही बेकार कर दे, व्यर्थ कर दे, तो गवा दे, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। हाँ बोलो, कितना सुंदर श्लोक बोल दिया एक बार में। क्या? हाँ बोलो, बहुत सुंदर। विपूर्वोद्धा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वस्थापने मतः। निपूर्वः स्थापने मतः। विपूर्वोद्धा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वस्थापने मतः। यही श्लोक है, बहुत सुंदर, सबों को याद हो गया। ठीक है, चलो। तो ये आपका तो अब मंगलाचरण का भी अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? चलो एक बार बोल लो, अन्वय क्या हो गया? एक बार मंगलाचरण बोलो, उसका अन्वय बोल लो। इसको बंद कर दो। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। मया विश्वेशं हृदि विधाय गुरुवंदनं विधाय बालानां सुखबोधाय तर्कसंग्रहः क्रियते। ठीक है, चलो आ गया ना, सामान्य अर्थ तो समझ में आएगा। अब टीका देखी जाए, कौन टीका है? न्यायबोधिनी पदकृत्य दोनों है, तो पदकृत्य चलो देखो, पदकृत्य क्या कह रहे हैं। देव पढ़ो, तुम्हें पढ़ो देव। विश्वेशम जगत कर्तारम। हाँ पदकृत्य मंगलाचरण होगा ना। हाँ, टीका के आरंभ में टीकाकार अपना स्वयं का मंगलाचरण करेंगे, तब न फिर मूल ग्रंथ की व्याख्या चालू करेंगे, क्योंकि हम लोगों की परंपरा ही है ग्रंथ के आदि में, चाहे टीका ग्रंथ हो चाहे मौलिक स्वतंत्र ग्रंथ हो, ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया जाता है। तो स्वयं टीकाकार अपना पहले मंगलाचरण करेंगे, तब फिर जगत कर्तारम बाद में करेंगे। समझे? चलो तो मंगलाचरण चलो। श्री गणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। बहुत सुंदर है ना, 2 श्लोक कर दिए। क्या है पहला वाला? समझा जाए। नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। मया चंद्रज सिंहेन पदकृत्यकम क्रियते। पकड़ लो। मया चंद्रज सिंहेन, नाम भी लिख दिया अपना, है ना, नाम भी लिख दिए कि भैया भूल न जाए आगे जाके लोग हमको, है ना, नाम भी अपनी कीर्ति, नाम की कीर्ति बनी रहे, उसी के कारण नाम भी लिख दिए, कोई बात नहीं। चलो, मया चंद्रज सिंहेन पदकृत्यकम क्रियते, है ना, कि ये टीकाकार का क्या नाम है? पदकृत्यकार का सिंह, चंद्रज सिंह। कोई कहते हैं चंद्रज, चंद्र से उत्पन्न होने वाला, ये बताएगा। ज्योतिष का लड़का है ना, चंद्रज कौन होता है?
चंद्र जैसे ज्योतिष में किसको समझा जाता है? बुध को। तो चंद्र से उत्पन्न होने वाला जो होता है उसको बुध कहते हैं। और ये बुध सिंह है, आया कि नहीं? इनका नाम क्या है? कोई ऐसी भी व्याख्या करते हैं कि इनका नाम चंद्रज सिंह मतलब बुध सिंह नाम है। बुध जो है वो चंद्र से उत्पन्न होने वाला होता है, चंद्र से जो उत्पन्न हुआ उसको चंद्रज कहते हैं, आया कि नहीं? तो चंद्रज यानी कि बुध सिंह, बुध सिंह के द्वारा, मैं बुध सिंह के द्वारा ये पद कृत्य किया जा रहा है, ऐसी भी व्याख्या करते हैं भाई, आया कि नहीं? लेकिन हम लोग तो सामान्य रूप से अब उसका इतिहास इनका देखना पड़ेगा ना, तब ना पता चलेगा कि वस्तुतः ये इनका नाम ये था, पिता का नाम ये रहा होगा, तब ना कहा जाएगा। पिता का नाम मान लीजिए कि चंद्र करके होगा, तब ना चंद्रज कहा जाएगा इनको, चंद्रज सिंह, समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो वही है। तो फिलहाल तो हम लोग बुध सिंह न मान के चंद्रज सिंह कह के ही चले, लेकिन ऐसे भी व्याख्या करते हैं लोग कि बुध सिंह इसका नाम है, आया कि नहीं? उसी को उन्होंने चंद्रज सिंह कह दिए, चंद्र के पुत्र बुध, तो बुध सिंह वस्तुतः इनका नाम यही है। तो चलो, हमको अभी उसमें नहीं जाना है। तो मया चंद्रज सिंहेन पदकृत्यकम क्रियते, आया कि नहीं है? चलिए, किम कृत्वा क्रियते, क्या बोले? तो इसमें पढ़ो तो, श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम, श्री गणेशम नमस्कृत्य, श्री गणेश को, है ना, श्रिया सहितम, श्री सहितम गणेशम नमस्कृत्य, है ना, श्री गणेश को नमस्कार करके, ठीक है ना? और किसको नमस्कार करके? पार्वती शंकरम परम, पार्वती शंकरम नमस्कृत्य, पार्वती शंकर को भी नमस्कार करके, है ना, पार्वती गणेश को भी प्रणाम किया और पार्वती और शंकर को भी प्रणाम किया। और क्या कहे? पार्वती शंकरम परम, परम श्रेष्ठम, पार्वती शंकरम सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, माता पिता, जगत के माता पिता स्वरूप है, तो श्रेष्ठ ही है। तो कर लो अन्वय, क्या कर लोगे? श्री गणेशम पार्वती शंकरम परम नमस्कृत्य मया चंद्रज सिंहेन पदकृत्यकम क्रियते, पदकृत्यम एवं पदकृत्यकम, स्वार्थ में क हो जाता है ना? नहीं हो जाता है? अश्व एव अश्वकः हो जाता है ना स्वार्थ में, तो स्वार्थ में क प्रत्यय किया है। टीका का नाम तो क्या है? पदकृत्य, है ना, पदकृत्य को ही कह दिया पदकृत्यकम, तो पदकृत्य एव पदकृत्यकम। पदकृत्य शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? क्या लिखा है? पदकृत्यम लिखा है कि पदकृत्य लिखा है? पदकृत्यम ना, हाँ, तो पदकृत्यम एव पदकृत्यकम, है ना, स्वार्थ में क प्रत्यय है ना, तद्धित में होता है ना। चलो, तो यही पदकृत्यकम क्रियते। अन्वय आया? अर्थ समझ में आया कि नहीं? क्या बोलो देव, अन्वय करो। मया चंद्रज सिंहेन, कर्ता को पहले ना बोल लोगे, बोलो। चंद्रज सिंहेन श्री गणेशम पार्वती शंकरम परम नमस्कृत्य पदकृत्यकम क्रियते। क्या हिंदी में अर्थ होगा? मेरे द्वारा चंद्र सिंह मेरे द्वारा अरे मैं चंद्रज सिंह, द्वारा क्या लगा रहे हो? करण में थोड़ी ना किए, लोगों को पता नहीं क्या संस्कार पड़ा है। मैं चंद्रज सिंह श्री गणेश और पार्वती शंकर को नमस्कार कर, परम पार्वती शंकर को नमस्कार करके पदकृत्य की रचना कर रहा हूँ। यही ना कह रहे हैं, पदकृत्य की रचना कर रहा हूँ। पदकृत्य इनका टीका का नाम है, टीका ग्रंथ का नाम है पदकृत्य। चलो, आगे क्या कह रहे? आगे बोल लो एक बार। श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम मया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यकम। चलो, हाँ, इसके बाद दूसरा और एक है, हाँ, चलो। यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मात् हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। हाँ, अब ध्यान से इसको समझना है ना, इस दूसरे वाले श्लोक को। प्रथम वाले श्लोक के तो हम व्याख्या कर चुके, अब इसको अलग से यदि व्याख्या करेंगे ना, यस्माद् इदम अहम मन्ये बालानाम उपकारकम तस्माद् हितकरम वाक्यम वक्तव्यम विदुषा सदा। तो चलो पहले सामान्य अर्थ तो समझ ही लिया जाए, फिर देखते हैं क्या कुछ समस्या है कि नहीं। यस्माद् क्या बोले? इदम अहम बालानाम उपकारकम मन्ये, है ना।
इदम सामान्य अर्थ तो आ ही जाएगा नहीं आ रहा। इदम ये जो तर्क संग्रह ग्रंथ है, पुस्तक है, वो बालानाम उपकारकम मन्ये, बालकों के लिए मैं उपकारक समझता हूँ कि ये तर्क संग्रह ग्रंथ जो है वो क्या है, बालकों के लिए उपकारी है। उपकारक है, बहुत उपकारक है। आया कि नहीं आया? इदम क्या बोलो, यस्मात् इदं बालानां उपकारकं मन्ये। उपकारकम मन्ये। अरे वो श्लोक की पंक्ति बोलो ना भाई, कहाँ है आप लोग खबर यस्मात् इदं मन्ये बालानां उपकारकं। कम आया कि नहीं? इसमें क्या अलग अलग करके बोलो। यस्मात् इदम अहम बालानां उपकारकं मन्ये। मन्ये आया कि नहीं आया? आगे क्या कह रहे हैं दूसरी में, तस्मात् हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। इसलिए विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, इसलिए विद्वानों को हितकर वाक्य कहना चाहिए। आया कि नहीं आया? अरे विदुषा सदा हितकारकम वाक्यम वक्तव्यम, नहीं अर्थ आ रहा है कि विद्वानों को क्या करना चाहिए, सदा हितकर वाक्य के कहना चाहिए, हितकारक वाक्य उपकारक वाक्य कहना चाहिए। आया कि नहीं? तो सामान्य अर्थ तो आ ही जा रहा है, दोनों उसका पूरे श्लोक का नहीं आ जा रहा है कि इदम इदम। अरे अन कुछ अर्थ समझे कि तो कि खाली श्लोक की पंक्ति ही बोल रहे हैं, अन्वय करके बोलो कि क्या कह रहे हैं। यस्मात् तस्मात् को छोड़ा है अभी, यस्मात् से ही चालू करा। इदम क्या समझे, अहम इदम बालानाम उपकारकम मन्ये, है ना? क्या मतलब समझे कि मैं ये बालकों का ये जो तर्क संग्रह है वो बालकों के उपकार के लिए है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मैं समझता हूँ, बालकों के लिए उपकारक है, ऐसा मैं समझता हूँ। आया कि नहीं? ये तो आ ही जा रहा है। उत्तर वाक्य में तस्मात् को छोड़ो, क्या अर्थ समझ में आया, अन्वय करके बोलो। सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, कि विद्वानों को हमेशा हितकर वाक्य कहना चाहिए। आया कि नहीं? तो सामान्य अर्थ तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन इसमें यस्मात् और तस्मात् शब्द पड़े हुए हैं, है ना? यस्मात् और तस्मात्। यस्मात् तस्मात् क्या कहना चाह रहे हैं, हेतु हेतु मत भावना बता रहे हैं, कार्य कारण भावना बता रहे हैं। यस्मात् चूंकि, चूंकि यस्मात् मतलब चूंकि ये जो तर्क संग्रह है वो कैसा है, के लिए उपकारक है। तस्मात् इसलिए विद्वानों को हितकर वाक्य बोलना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई, है? मतलब आंवला आपकी आंख के लिए अच्छा है, इसलिए आपको सत्य बोलना चाहिए। ये कौन बात हुई है? इस तरह का ही नहीं हुआ, ये क्या मतलब हुआ? अरे आंवला अभी बिक रहा है ना, बहुत बिकता है इधर ठंड के दिनों में। तो आंवला आंखों के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आपको सत्य बोलना चाहिए। अब ये क्या तालमेल हुआ भैया? मतलब आंवला पेट के लिए अच्छा ना हो तो सत्य नहीं बोलना चाहिए, है? ऐसा है क्या? ये कोई कार्य कारण नहीं बना। तो वैसा है ना, हो रहा है यहाँ भी। यदि यस्मात् तस्मात् को जैसे लिखा वैसे ही यदि लगाया जाए तो क्या यस्मात् तस्मात् लगा के क्या अर्थ आ रहा है बताओ? देव क्या हिंदी में अर्थ, मूड़ी लाने नहीं होगा, अर्थ बोलो। चूंकि मैं पदकृत्य बालकों के उपकारक है, ऐसा मैं मानता ये तर्क संग्रह ग्रंथ ये बालकों का, चाहे पदकृत्य भी कह दो कोई दिक्कत नहीं, ये पदकृत्य जो है ये बालकों के लिए उपकारक है, इसलिए विद्वानों को हितकर वाक्य कहना चाहिए। अब इसका क्या तालमेल है भाई? इसमें क्या कार्य कारण भाव है? नहीं ना है ना? नहीं ना बैठेगा। ये क्या बात हुई भाई? ये तो कोई बात नहीं बनी कि आंवला पेट के लिए अच्छा है इसलिए आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। मतलब आंवला पेट के लिए हितकारी ना हो तो चोरी करो, ये थोड़ी ना है। होता है इस तरह से कार्य कारण भाव, इसलिए ध्यान से इसमें अन्वय लगाना। आया कि नहीं आया? यदि ऐसे जैसे लिखा वैसे ही यदि यस्मात् तस्मात् लगाएंगे तो बैठेगा नहीं, है ना? यस्मात् यहाँ लगाओ, है ना? कि यस्मात् विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम,
और ये तर्क संग्रह चाहे पदकृत्य ये बालकों के लिए हितकर है, उपकारक है। तस्मात् पदकृत्यकम क्रियते, तस्मात् को उस श्लोक के साथ अन्वय करो, समझे? यस्मात् को यहाँ रहने दो, तस्मात् को पूर्व श्लोक के साथ अन्वय करो, तब जाके बैठेगा, है ना? कि यस्मात् विदुषा सदा हितकरम वाक्यम वक्तव्यम, और ये नहीं, अभी तस्मात् नहीं, और इस श्लोक में जो है वो भी पूरा करो। और ये जो तर्क संग्रह पदकृत्य है ये बाला नाम उपकारकम हितकारक है। अब तस्मात् श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम मया चंद्रज सिंहेन पदकृत्यकम क्रियते, समझे? वहां लगाना है, ठीक हुआ? तस्मात् को जैसे लिखा वैसे पढ़ोगे तो नहीं ना अन्वय बन रहा है क्या? नहीं। हाँ चलो, तो ऐसे करना, समझे ना? कि भैया ये तर्क संग्रह पदकृत्य जो है वो बालकों के लिए अत्यंत उपकारक है, और विद्वानों को हमेशा हितकर वाक्य, उपकारक वाक्य, जो दूसरे का उपकार करे ऐसे वाक्य बोलना चाहिए। और ये पदकृत्य ऐसा ही है, हितकारक है बालकों के लिए, इसलिए मैं वो पदकृत्य की रचना कर रहा हूँ। तो तस्मात् को वहाँ न ले जाएंगे, समझे? इस तरह से अन्वय करना, ठीक है ना? इस श्लोक में क्या रखना? यस्मात् रखना, और तस्मात् को वहाँ ले जाना, कहाँ? पदकृत्यकम क्रियते, ठीक हुआ? अब बैठ जाएगा ना? नहीं ना कोई दिक्कत है? वरना हो जाएगा वो आंवले वाला हिसाब, है ना? गड़बड़ा जाएगा। पढ़ो, इसलिए दोनों का श्लोकों को मिला करके ही अर्थ करना है, अलग अलग नहीं करना है ना? जैसे हम लोग तो पहले श्लोक की व्याख्या कर लिए, फिर दूसरे की अलग से नहीं करनी है। यस्मात् को पहले यहाँ समझ के फिर तस्मात् वहाँ लगा के अन्वय करना है, क्योंकि ये पदकृत्य जो ग्रंथ है, पदकृत्य ही ले लो, उन्हीं के लिए कह रहे, उसी की ना रचना कर रहे, तर्क संग्रह तो बन गया। ये पदकृत्य जो है वो बालकों के लिए इदम उपकारकम इति अहम मन्ये, यस्मात् अहम एवं मन्ये तस्मात् पदकृत्यकम क्रियते। अब बन जाएगा ना? नहीं ना कोई दिक्कत है? चलो हाँ। श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम मया चंद्रज सिंहेन क्रियते पदकृत्यकम यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम उपकारकम तस्मात् हितकरं वाक्यम वक्तव्यम विदुषा सदा। अन्वय बोल पाओगे दोनों श्लोकों का करके बाबा? जी। यस्मात् करके बोल के बताओ, क्या करोगे? यस्मात् विदुषा सदा हितकरं वाक्यं वक्तव्यम इदम पदकृत्यकम बालानाम उपकारकम मन्ये तस्मात्। अब ले जाओ उधर। श्री गणेशम नमस्कृत्य पार्वती शंकरम परम मया चंद्रज सिंहेन पदकृत्यकम क्रियते, कर लेना, नहीं बन जाएगा? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो हाँ हाँ, चलो मंगलाचरण हो गया, आया बाबू समझ में? चलो अब व्याख्या चली जाए। हाँ क्या कह रहे, पढ़ो। विश्वेशम बराबर जगत कर्तारम। हाँ ये बराबर क्या बोल रहे हो तुम? विश्वेशम जगत कर्तारम। कर्तारम सुस्त लग रहे हो, नहीं वो सुस्त हो तो फिर इसको कहे पढ़ने के लिए, सुस्ती का है, बूढ़े हो गए हो। हाँ बोलो। विश्वेशम जगत कर्तारम श्री सांब मूर्ति। हाँ ऐसे रुक जाओगे तो हम ही समझ लेंगे कि क्या किसका क्या बताया जा रहा है कि नहीं। उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब अल्प विराम भी बोले, बीच का बराबर भी बोले, आप ऐसे पढ़िए कि समझ में आ जाए। विश्वेशम जगत कर्तारम श्री सांब मूर्तिम, ऐसे बोल दिए। अब कोई व्याख्या की अपेक्षा है क्या इसके पीछे? कोई व्याख्या नहीं चाहिए, यहाँ अल्प विराम है, बराबर है। चलो ठीक हुआ। तो चलिए क्या अब वो जो मूल ग्रंथ का जो मंगलाचरण है उसकी अब यहाँ व्याख्या करना चालू। स्वयं ने अपने टीका ग्रंथ में मंगलाचरण कर लिए, अब वो मूल ग्रंथ की, क्योंकि ये टीका है ना, तो अब टीका कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ठीक हुआ। चलिए क्या आया? विश्वेशम जगत कर्तारम श्री सांब मूर्ति। विश्वेशम मूल में आया था, विश्वेशम हृदि निधाय। तो विश्वेश यानी क्या भैया? तो विश्वस्य ईशः विश्वेशः तम विश्वेशम। वो विश्वेशम का क्या अर्थ है भैया? तो वही बताया क्या? जगत कर्तारम, जगत श्री सांब मूर्तिम, जगत के कर्ता जो श्री सांब मूर्ति है ना। सांब मूर्ति कौन? सांब मूर्ति यानी अंबया सहिता सांबा, अंबया सांबा
सांबा मूर्तिर यस्य, है ना? क्या अंबया सहिता सांबा। इसका क्या अर्थ होगा सांबा का? अंबा के सहित, इतना ही ना अर्थ हुआ। शिव भी कुछ अर्थ नहीं पंडित जी, आया कि नहीं आया? अंबया सहिता सांबा, अंबा के सहित, सांबा का यही अर्थ है। और सांबा मूर्तिर यस्य, अब वो सांबा का मूर्ति के साथ करो, कौन समास कर रहे हैं? बहुरी। बहुरी। सांबा मूर्तिर यस्य, कि अंबा के सहित मूर्ति मतलब विग्रह है जिसका, किसका? शंकर जी का, शिव का, है ना? उस शिव को क्या कहेंगे? सांब मूर्ति, है ना? सांब मूर्ति ही कौन? भगवान शिव, कि जिसकी भगवती अम्बा पार्वती के सहित मूर्ति है, विग्रह है ना? ऐसे भगवान शिव, है ना? उसमें भी श्री लगा है, श्रिया सहितम सांब मूर्ति, है ना? श्री के सहित, है ना? मतलब कांति वाले हैं, शोभा युक्त है। आया कि नहीं आया? चलो, तो ऐसे जो श्री सांब मूर्ति जो है उसी वही विश्वेशकार थे। तो विश्वेशम बराबर श्री सांब मूर्तिम, है ना? कि अम्बा सहित जो भगवान शिव है उनको। आया कि नहीं? चलो। और जगत कर्तारम कह दी, जगत के क्या है? ये करता है। जगत ऐसे ही बिना मतलब जगत के करता है। चलो। विश्वेशम जगत कर्तारम श्री सांब मूर्तिम हृदि मनसी, हृदि बराबर मनसी, हृदि का अर्थ कर दिया मनसी, मन में, है ना? चलो। निधाय नितराम धारयित्वा, निधाय, निधाय का अर्थ किया, देखो नितराम धारयित्वा आया था। नीव पूर्वक था किस अर्थ में होता है? स्थापन अर्थ में होता है, तो वही लेके अर्थ है। तो निधाय नितराम धारयित्वा, स्थापयित्वा, अच्छे से धारण करके, है ना? ये नहीं कि खाली बस मंगल बोल दिए, ध्यान कहीं भटक रहा था, जैसे प्राय हम लोगों का होता है ना? सभी लोगों का, कि पूजा पाठ कुछ करने बैठे हैं लेकिन चलता रहता है और ध्यान है कहीं का कहीं, है वो क्या कर रहा है, वो क्या बना रहा है, क्या कर रहा है। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो ऐसा नहीं, नितराम धारयित्वा, अच्छे से धारण करके, मन में धारण करके मतलब चिंतन करके, अच्छे से उनका चिंतन करके, खाली शब्दों से बोल नहीं दिया, अच्छे से उसका चिंतन स्मरण करके, समझे? चलो। निधाय नितराम धारयित्वा गुरुवंदनम च विधाय, गुरुवंदनम च विधाय, गुरुवंदनम आ गया ना? गुरोहो वंदनम गुरुवंदनम, गुरु को वंदनम विधाय, विधाय यानी कृत्वा इत्यर्थः, विधाय यानी कृत्वा, है ना? विपूर्वकता करने अर्थ में होता है ना, और लेप लगा है तो कृत्वा जोड़ दिए, कृत्वा। चलो। बालेति अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशा अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, आया ना? बाला नाम सुख बोधाय। तो बाल यानी क्या भैया? बाल यानी क्या? तो उसको बता रहे हैं, बाल या बाला नाम सुख बोधाय, बालकों को सुखे न बोधाय, सुख से बोध हो। बाल यानी क्या लेना? बाल से क्या कहना चाह रहे भैया? तो बता रहे क्या? अधीत व्याकरण, अत्र यहाँ पर, यहाँ के लिए केवल बता रहे, सब जगह के लिए, सर्वत्र ये बाल जो अभी हम आगे व्याख्या कर रहे हैं वो सभी के लिए नहीं कह रहे, सभी जगहों के लिए बाल मतलब यही नहीं घटाना। अत्र ये तर्क संग्रह ग्रंथ में मंगलाचरण में जो बाल शब्द आया उसका ये अर्थ है। क्या कहना चाह रहे हैं? अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्रो बालः, अलग अलग लिखा है। अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बाला, समास को अलग करने पर बाबा अशुद्धि दोष बैठ जाता है, समझे? है ना? कहीं हलंत म है और उसमें अ था, उसको आप अलग बोल दे तो चलेगा। समस्त पद को यदि अलग बोल देते हैं, अब आपको 50 पाठ होने के बाद इतनी चीज़ तो पता होनी चाहिए कम से कम। आया कि नहीं आया? खैर व्याकरण का पाठ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो समझना ही चाहिए कि संस्कृत अशुद्ध हो जाता है ना अलग पढ़ने पर। चलो, क्या बोले? अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बालः, अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्र, दो अंश है इसमें, है ना? अधीत व्याकरण काव्य कोश,
एक, और अनधीत न्याय शास्त्र ये दूसरा है ना। दोनों को अच्छे से समझो क्या क्या है। ऐसा बाल है अधीत व्याकरण काव्य कोश, ठीक है ना, कि व्याकरण काव्य और कोश जिसने पढ़ लिया हो। आया कि नहीं आया? व्याकरण काव्य और कोश जिसने पढ़ लिया हो। व्याकरणम च काव्यम च कोशश्च इति व्याकरण काव्य कोशाः। क्या हो जाएगा? व्याकरणम च काव्यम च कोशश्च इति व्याकरण काव्य कोशाः। है ना। और अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः ये न, है ना। कौन समाज कर रहे हैं अब? बहुरी। बहुरी। पहले जो किए थे व्याकरणम च काव्यम च कोशश्च इति व्याकरण काव्य कोशाः, ये कौन समास था? द्वंद्व समास था। इतरेतर द्वंद्व समास था। आया कि नहीं? अब जो इसका कर रहे हैं अधीत के साथ कि अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः ये न, बहुरी समास कर रहे हैं। आया कि नहीं? कि जिसने व्याकरण काव्य कोश ये न, जिस पुरुष ने पढ़ लिया हो वो बाल है। समझे? है ना। क्या बोले? अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः ये न सह अधीत व्याकरण को काव्य कोशः बालः। वहाँ अन्वय कर देना। समझे? वो अधीत तो क्या समझे? अधीत व्याकरण काव्य कोशः, इस पद के द्वारा क्या समझे? अधीताः व्याकरण काव्य कोशाः ये न साधीत व्याकरण काव्य कोशः स बालः। बालः हिंदी में क्या समझे इसका मतलब? जिसने व्याकरण काव्य और कोश को पढ़ लिया हो। व्याकरण भी पढ़ लिया हो, आया कि नहीं? काव्य को भी, साहित्य को भी पढ़ लिया हो, और कोश अमर कोश है ना, और भी शब्दकोश जो भी है उसको जो पढ़ा हो, समझा हो, है ना, उसको यहाँ कह रहे हो वो सह बालः। ठीक है ना। और आगे क्या कहे? अनधीत न्याय शास्त्र। अनधीत न्याय शास्त्र, ये दूसरा अंश है, उसको भी समझ लो, है ना। अनधीत न्याय शास्त्र, न अधीतम अनधीतम, न अधीतम अनधीतम। आया कि नहीं? अनधीतम न्याय शास्त्रम ये न सह अनधीत न्याय शास्त्र, है ना, कि जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है। अनधीतम न्याय शास्त्रम ये न सह अनधीत न्याय शास्त्र, कि जिसने शास्त्र को नहीं पढ़ा है। व्याकरण काव्य और कोश को जो पढ़ लिया है, न्याय शास्त्र को जो नहीं पढ़ा है वो बाल है। अत्र न तो सर्वत्र। आया कि नहीं आया? अत्र शब्द ध्यान से जोड़ा। और अत्र शब्द लक्षण प्रविष्ट नहीं है, लक्षण में मत बोल देना, है ना। वो लक्षण लेकिन बता रहे कि इस अत्र मंगलाचरणे बाल शब्द किमर्थक, तो बता दिए कि अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्र बालः। समझे कि नहीं? अब इन दोनों का भी इन्होंने समास करके ही लिखा है ना, कि अलग अलग लिखा है? समास करके लिखा। तो इनका भी करना हो तो कर्मधारय कर लेना कि अधीत व्याकरण काव्य कोशश्चासौ अनधीत न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्रम हो गया ना। अनधीत न्याय शास्त्रम, अरे शास्त्र शब्द न बोल सकले, अरे वो तो बहुरी ही किए हो ना, तो अन्य पुरुष पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही है, पुल्लिंग ही बोलो। अधीत व्याकरण काव्य कोशश्चासौ अनधीत न्याय शास्त्र व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र आया कि नहीं? क्या बोलोगे? बोलो। अधीत व्याकरण काव्य कोशश्चासौ अनधीत न्याय शास्त्र अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बालः। न्याय शास्त्र, यहाँ तक का पद बनाई। ये सब कर्मधारय करने पर क्या बना दो? अधीत व्याकरण काव्य कोशश्चासौ अनधीत न्याय
न्याय शास्त्र इति अधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्र ये बना ना, ये ऐसे कर्मधारय करके एक पद बना हुआ है, लेकिन है इसमें दो अंश पड़े हैं, दोनों को समझना। बाल किसको कहते हैं समझिए, खाली समास ही नहीं समझना है, वो भी समझिए। किसको बाल कहेंगे, क्या आया अर्थ, जिसने व्याकरण काव्य और कोश को पढ़ा, न्याय शास्त्र को न पढ़ा, वही बाल है। आया कि नहीं आया? चलो, तो इस बाल का यदि लक्षण बोलना हो तो बोल पाएंगे, दो अंश थे ना, और असाधारण धर्म लक्षण होता है, जानते ही है कि नहीं है? तो क्या लक्षण बोलेंगे इसका, बोल दो अंश है तो सती करके बोल देंगे ना, क्या बोल देंगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम, यहाँ का ये बाल का लक्षण बन गया। क्या? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। अत्र बालस्य लक्षणम है कि नहीं, यहाँ के लिए ये बाल का लक्षण है, ध्यान से। क्या? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम अत्र बालस्य लक्षणम, ठीक है ना, कि यहाँ के लिए ये बाल का लक्षण। सभी बालों का, बाल सामान्य का सब जगह बाल शब्द आए तो यही घटाना है, नहीं घटाना है, आया ना यहाँ के लिए। चलो, तो ऐसा जो होता है वो बाल होता है। तो दो अंश इसमें है, विशेषण दल भी है, विशेष्य दल भी है। विशेषण दल वैदेही शरण यदि हटा देंगे तो क्या दोष आएगा, विशेष्य दल हटा देंगे तो क्या दोष आएगा, स्वयं मूलकार बता रहे, पदकृत्यकार बता रहे, तो उसी को पढ़ लिया जाए। क्या कह रहे हैं आगे, चलो पढ़ लो एक बार इसको। बालेति अत्राधीत व्याकरण काव्य कोशा, जोर से बोलो बाबू। बालेति अत्राधीत व्याकरण काव्य कोशानधीत न्याय शास्त्रो बालः व्यासादावति व्याप्ति वारणाय अनधीत न्यायेति। ये अनधीत न्याय, ये जो कहा है ना, उसको हटा दो जरा, तो लक्षण क्या बनेगा बोलो तो जरा। अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, ये पूरा मतलब क्या, विशेष्य दल पूरा हटाने के लिए कह रहे हैं, आया कि नहीं? तो क्या बनेगा बाल का लक्षण, अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम बालस्य लक्षणम, यही ना बनेगा कि भैया जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ा हो वो बाल है, यही बन जाएगा। तो क्या दोष आएगा, कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं, व्यासादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। व्यासादि जो है, व्यास है ना पुराणों के रचयिता, तो वो अधीत व्याकरण काव्य कोश है कि नहीं, वो है। तो अधीत व्याकरण का, अरे उन्होंने व्याकरण काव्य कोश सब पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? अरे सभी चीज पढ़ी है उन्होंने। तो अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, आपका बाल का लक्षण उसमें चला गया। तो उनके लिए ये तर्क संग्रह है क्या नहीं है, उनको समझाने के लिए तर्क संग्रह बना रहे हैं, नहीं ना है। तो व्यासादि में अतिव्याप्ति, आदि से और भी जो वाल्मीकि आदि है, जो भी है ना, चलो प्रसिद्ध महर्षि सब ले लो, कोई दिक्कत नहीं। विद्वानों को कहने का तात्पर्य है, जो विद्वान है, सर्वशास्त्रज्ञ विद्वान है, तो वो यहाँ का बाल नहीं ना है, तो उसका वारण करने के लिए अनधीत न्याय शास्त्रत्वम देना, हाँ देना पड़ेगा। तो जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अनधीत न्याय शास्त्र तुम नहीं जाएगा व्यास में, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो व्याकरण का भी कुछ तो पढ़े हैं, पर न्याय भी पढ़े हैं। न्याय तो मतलब वो पढ़े हैं इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्योंकि क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? अब क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है वो, हाँ। पर व्यास जी तो न्याय शास्त्र पढ़े हैं। पढ़े हैं, चलो पढ़े। अरे भाई सब चीज पढ़े हैं, क्या कुछ क्या छूटा है उनसे? सर्वविद है, सभी चीजों को, सभी दर्शनों को जानते हैं। न्याय शास्त्र की क्या बात है, सभी दर्शनों के जानकार है। आया कि नहीं है? तो अनधीत न्याय शास्त्रत्व ये नहीं न जाएगा उधर, वो तो अधीत न्याय शास्त्र है, तो अधीत न्याय शास्त्र तो जाएगा, अनधीत न्याय शास्त्र तो नहीं जाएगा, तो वारण हो जाएगा। समझे? चलो यासादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनधीत न्याय शास्त्रत्वम इति पदम विशेष्य दलम उपादेयम। अरे समझ रहे हो पदार्थों को कि पंक्ति बात रहे हो? क्या बोले? समझ रहे, बोले कुछ नहीं। क्या क्या बोले अभी? अतिव्याप्ति वारणाय अनधीत न्यायेति अनधीत न्याय शास्त्र इति पदम उपादेयम। देखो ये सब लंठों की कमी थोड़ी ना है। क्या बोले हम? अरे हम तो आपको लक्षण के हिसाब से न बता रहे हैं, वो तो जो मूल वो लिखा है उन्होंने लिखा वैसे बोल रहा है। क्या बोले हम? व्यासादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनधीत न्याय शास्त्रत्वम
इति विशेष्य दलम उपादेयम। ये हम बोले, आप लोग खाली ग्रंथ की पंक्ति पढ़ रहे थे इसलिए कहे। हाँ पूरा पूरा बोलो तब ना आएगा। क्या बोलोगे? व्यासादौ अतिव्याप्ति वारणाय अनधिक न्यायशास्त्रकम् इति विशेष्यदलम् उपादेयम्। इति विशेष्य दलम उपादेयम। चलो हाँ पढ़ो पढ़ो। व्यासादावति व्याप्ति वारणाय अनधीत न्यायेति स्तनन्धयेति प्रसक्ति वारणाय अधीत व्याकरणेति। ये अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम, ये विशेषण दल क्यों दिया भैया? इसको देने की क्या जरूरत है? अनधीत न्याय शास्त्रत्वम कहना तो जरूरी है। विशेष्य दल तो व्यासादि में अति व्याप्ति वारण करने के लिए यही कह दो, और ये तो ठीक बैठ भी जाएगा। जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है वो बाल है। ठीक है, अब बढ़िया है, आपका तर्क संग्रह में वो बाल है। जो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा उसके लिए तर्क संग्रह है। ठीक है, तो बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? विशेषण दल हटा दो, केवल क्या लक्षण बना दो? अनधीत न्यायशास्त्रत्वम्। यही कह दो भैया। तो कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं? स्तनंधये अतिव्याप्ति ही। स्तनंधय, स्तनपान करने वाला जो बालक है ना, उस बालक में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि ना? क्योंकि अनधीत न्याय शास्त्र तो वो भी है ना, न्याय शास्त्र वो भी नहीं पढ़ा है, तो अनधीत न्याय शास्त्रत्वम ये उसमें भी चला जाएगा। नहीं चला जाएगा? तो स्तनंधय, स्तनपान करने वाला जो बालक है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए उसके लिए तर्क संग्रह नहीं ना बनाए हो, है ना? उसके लिए तर्क संग्रह नहीं ना है। चलो हाँ, स्तनन्धये अतिव्याप्ति वारणाय। इष्टापत्ति मत कह देना। हाँ ये इष्ट ही है, वो बाल है तो क्या है, उसके लिए तर्क संग्रह। उनके सुख बोधाय, मतलब स्तन पान करने वाले को सुख को बोध हो, इसके लिए तर्क संग्रह की हो। तो ये इष्टापत्ति नहीं कह सकते है ना। अतिव्याप्ति हो रही है, उसका वारण करने के लिए यत्न करना पड़ेगा। क्या दे देंगे? अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम्। ये दल विशेषण दल दे देंगे, उपादान कर देंगे। ठीक हुआ? तो ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वम उसमें नहीं ना जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसमें? क्योंकि वो नहीं पढ़ा है। वो तो अभी जन्मा है, तो वो कैसे पढ़ लेगा व्याकरण काव्य कोश? ये बोलो व्याकरण काव्य कोश नहीं पढ़ा है। बोलो क्या नहीं पढ़ा है कि नहीं? वो व्याकरण काव्य कोश नहीं पढ़ा है। आया कि नहीं? इसलिए वारण हो जाएगा। चलो स्तनन्धयेति प्रसक्ति वारणाय अधीत व्याकरणेति। हाँ किया जाए। चलिए खत्म ही कर रहे हैं इनको। बना लिए आप? वो पैक कर दिए। अच्छा चलिए ठीक है, हम बना ले। सुखेति। हाँ सुखेन अनायासेन। हाँ सुखेन अनायासेन। हाँ सुख बोधाय आया ना, बालानाम सुख बोधाय। बाल की व्याख्या कर दी। एतादृश बालानाम सुख बोधाय, सुखेन बोधाय। तो सुखेन मतलब अनायासेन, बिना परिश्रमेण। आया कि नहीं? बिना परिश्रम के, ज्यादा परिश्रम के क्या? बोधाय। बोधाय यानी बोधाय पदार्थ तो ज्ञान आया। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। आया कि नहीं? लेकिन किसका ज्ञान यहाँ घटपट, मतलब किसका ज्ञान? तो पदार्थ तत्व का ज्ञान। तो बोधाय यानी पदार्थ तत्व ज्ञानाय, है ना? सुखे न, समझ में आया ना? अरे सुख बोधाय में तृतीय तत्पुरुष किए और कुछ नहीं किए। सुखे न बोधाय, सुखे न यानी अनायासेन, है ना? बोधाय यानी पदार्थ तत्व ज्ञानाय। पदार्थों का, सभी जितने भी द्रव्य आदि पदार्थ है उनका तत्व ज्ञान हो, है ना? तत्वतः उनका ज्ञान हो, खाली ऊपर ऊपर से जान ले वो नहीं। तत्व ज्ञानाय बोधाय पदार्थ तत्व ज्ञानाय इत्यर्थः। आ गया ना? हाँ चलो। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्त इति तर्काः। पढ़ लो। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः द्रव्य तर्काः द्रव्यादि पदार्थास्तेषां संग्रहः संक्षेपेणोद्देश लक्षण परीक्षा यस्मिन् स ग्रंथः। आया कि नहीं? ये यहाँ तर्क संग्रह इसकी व्याख्या कर रहा है ना, ये पूरे के द्वारा। तो ध्यान से पहले अपने समझ लो, बीच बीच में अर्थ भी बताते हैं। आया कि नहीं? साथ ही साथ तर्क संग्रह, तो कौन समास करे? तर्काणाम संग्रह यस्मिन्। आया कि नहीं आया? तर्काणाम संग्रह यस्मिन् ग्रंथे
सह ग्रंथ तर्क संग्रह, कि तर्कों का संग्रह है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ को तर्क संग्रह कहते हैं। तो बहुरी समास कर रहे हैं ना, तो यही है। अब उसका एक एक चीज बताते हुए करते हैं ना, कि तर्क क्या है, तर्क का विग्रह बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे, फिर संग्रह का अर्थ बताएंगे, और ऐसे बीच में अर्थ बताते हुए बताते हैं। तो उलझना नहीं है, पंक्ति में सीधे सीधे लगाओ क्या कह रहे हैं। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः, ये तर्क को बता रहे। तर्क यानी क्या है, तो तर्क का विग्रह कर दिए। क्या विग्रह कर दिए, तर्क्यन्ते इति तर्काः, विग्रह इतना ही है। वो तर्क्यन्ते का फिर अर्थ लिखिए, बराबर करके लिखे होंगे ना, नहीं भी किए हो तो वो तर्क्यन्ते का हम लोग भी विग्रह बोलते हैं, तो इस तरह का होता है ना कि विग्रह बोलते समय उसके अर्थ भी साथ में साथ बोलते चलते हैं, वरना विग्रह तो इतना ही हुआ, तर्क्यन्ते इति तर्काः, है ना, उसका विग्रह इतना ही हुआ। तर्क्यन्ते यानी क्या भैया, तो प्रमिति विषयी क्रियन्ते, है ना, कि प्रमिति यानी प्रमा के विषय किए जा रहे हो, जो है ना, जो प्रमा के विषय किए जा रहे हैं उसको कहेंगे तर्क। आया कि नहीं आया। तर्क्यन्ते कर्म में प्रत्यय कर रहे हैं ना, कर्म व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तर्क्यन्ते इमे इति तर्काः, है ना। तर्क्यन्ते यानी क्या, प्रमिति विषयी क्रियन्ते, प्रमा के ज्ञान के विषय किए जा रहे हैं जो, है ना, उसको कहेंगे तर्क। तो ज्ञान का विषय किसको किया जाता है, ज्ञान का विषय किसको किया जाता है, ज्ञान का विषय कौन बनता है, प्रकार संसर्ग, अरे पदार्थ न बनते हैं, है ना, वही द्रव्य आदि पदार्थ ही तर्क पद वाच्य है। आया कि नहीं, तर्काः मतलब सप्त पदार्थाः, आया ना। तो कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया। अरे जी मत करो, इतना सरल नहीं है जी वाला, अरे इतना सरल नहीं है, पंक्ति उलझा देगी। क्या बोले, तर्क्यन्ते इति तर्काः, है ना। तर्क्यन्ते यानी प्रमिति विषयी क्रियन्ते, प्रमा के विषय किए जा रहे हैं, जो प्रमा के विषय किए जा रहे हैं। तो कौन प्रमा के, प्रमा मतलब समझते हैं ना, ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो ज्ञान के विषय जो किए जा रहे हैं, तो कौन किए जा रहे हैं, पदार्थ, है ना, तो उसी को तर्क कहेंगे। समझे कि नहीं समझे। तो चलिए वही कर दिए। तर्क्यन्ते बराबर प्रमिति विषयी क्रियन्ते इमे इति तर्काः बराबर द्रव्यादि पदार्थाः, है ना। चलो, तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः तेषां संग्रह, यस्मिन वहाँ ले जाना है, बीच में संग्रह का अर्थ भी लिखेंगे, लेकिन यदि सीधे ले जाना हो तो तेषां मतलब नाम, तर्काणाम, यही ना हो जाए। अरे तेषां तर्क को बताए, तर्का तेषां तर्काणाम मतलब द्रव्यादि सप्त पदार्थानां संग्रह यस्मिन सग्रंथः तर्क संग्रह। आया कि नहीं। अब संग्रह क्या है तो उसको बीच में बताए। संग्रह क्या है, संग्रह किसको कहते हैं भैया, तो संग्रह का जितना अंश है उतना ही बोलो। संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा, हाँ यही है, लोग बोल देते हैं संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन सग्रंथः संग्रह। उस संग्रह का यस्मिन वो सब संग्रह का अर्थ नहीं है, इतना ही, संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा, संग्रह का इतना ही अर्थ है। समझे ना, ध्यान से लगा ना। लोग कर देते ऐसे ही ना करते हैं कि संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन ग्रंथे सग्रंथः संग्रह, ऐसा नहीं। क्या संग्रह यानी संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा, इतना ही इसका अर्थ है कि संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। अभी उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है अभी स्वयं बताने वाले हैं, ठीक है ना चंद्र सिंह। तो अभी उसको पढ़ते हैं, लेकिन संग्रह का क्या अर्थ आया, संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा, इसी को संग्रह कहते हैं। और ऐसा तर्काणाम संग्रह मतलब द्रव्यादि सप्त पदार्थों का संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण और परीक्षा जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को तर्क संग्रह कहते हैं। बना अब इस तरह से करना। चलो
नहीं आया? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः तेषां संग्रहः संक्षेपेण उद्देश्य लक्षणं परीक्षा अस्मिन् सग्रन्थः तर्क संग्रहः। इस तरह से करना। आया कि नहीं? चलिए, और नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। ये हम लोग पहले ही दिन पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं कि नाम मात्र से नाम ले ले करके पदार्थों का, वस्तु का यानी पदार्थों का संकीर्तन यानी कि कथन करना, यही उद्देश्य है। नाम मात्र से उसका लक्षण वक्षण नहीं बताना, खाली नाम ले ले करके, संज्ञा ले ले करके वस्तु का, पदार्थों का कीर्तन करना, कथन करना, यही उद्देश्य है। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः यथा द्रव्यं गुणा इति। द्रव्यम गुणा इति, द्रव्यम गुणाः कर्माणि, है ना, सामान्यम विशेषः समवायः अभावः, ऐसे नाम ले लेकर, ऐसे ही फिर द्रव्य में पृथ्वी आपः तेज, ऐसे नाम ले लेकर के पदार्थों का क्या करना, कथन करना, वही उद्देश्य है। चलो चलो चलो। असाधारण धर्मो लक्षणम। धर्म लक्षण किसको कहते भैया? तो असाधारण धर्मो लक्षण। एक तो साधारण धर्म होता है, एक असाधारण धर्म होता है ना। तो साधारण धर्म लक्षण, मान लीजिए कोई आके पूछे हमको कि भैया हम देव को नहीं जान रहे, कौन है देव? तो हम कहेंगे जिसके 2 हाथ 2 पैर है वो देव है। तो चलेगा काम? नहीं चलेगा। ये लक्षण 2 हाथ 2 पैर, ये उसका देव का असाधारण धर्म नहीं ना है, ये तो मनुष्य मात्रों का साधारण धर्म है। देव का कोई असाधारण धर्म तो नहीं हुआ, तो वो लक्षण नहीं होता है। असाधारण धर्म जो होता है ना, जो जिसका लक्षण आप कर रहे हैं, लक्ष्य, जिस लक्ष्य का आप लक्षण कर रहे हैं, उस लक्ष्य का जो असाधारण धर्म है ना, मतलब उन सभी लक्ष्यों में रहे और लक्ष्य से इतर में कहीं न रहे, ऐसा जो होगा वो लक्षण होता है। असाधारण धर्मो लक्षण। आया कि नहीं? उसमें रहने वाला जो उसका असाधारण धर्म है वो लक्षण है। क्या आगे? यथा धर्मो लक्षणम यथा गंधवत्वम पृथ्व्याः। यहा लक्षणम गंधवत्वम, ये पृथ्वी का लक्षण है। आया कि नहीं? लिखा है ना, गंधवती पृथ्वी, है ना, तो ध्यान रखना। तो गंध वाली जो होती है वो पृथ्वी होती है, तो गंधवती पृथ्वी हुई, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म क्या हुआ? गंधवत्व, है ना। ये पृथ्वी का असाधारण धर्म है ना, गंधवत्व। और कहीं रहता है जल आदि में, कहीं गंधवत्व नहीं ना रहता है, गंध नहीं ना रहती है, गंध केवल और केवल कहाँ रहती है? ये गंधवत्वम, ये पृथ्वी का क्या है? असाधारण धर्म है ना, जो सारी की सारी पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी से इतर में जलादियों में नहीं रहता, ऐसा जो ये उसका असाधारण धर्म है। क्या असाधारण धर्म? त्वम, ये पृथ्वी का लक्षण है। पृथ्वी लक्ष्य हो जाएगी, ये उसका लक्षण हो जाएगा। चलो चलो चलो। लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा, है ना। परीक्षा क्या है भैया? तो विचारः परीक्षा, विचार को ही परीक्षा कहते। परीक्षा यानी क्या? एग्जाम नहीं, है ना। विचार, परीक्षा यानी विचार। कौन सा विचार? देव जाके खाने में क्या, कौन सी सब्जी बनाएंगे ये, तो लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचार, ऐसा जो विचार है वो परीक्षा। समझे कि लक्षित, जिसका हम लक्षण कर रहे हैं, उसका ये लक्षण संभव है कि नहीं है। जैसे पृथ्वी का हम ये गंधवत्व लक्षण किए, तो ये ठीक है कि नहीं है, कहीं दोष नहीं न है, इस तरह का ये विचार करना जो है उसी को क्या कहते हैं? परीक्षा कहते हैं। आया कि नहीं? लक्षितस्य, लक्षित को, लक्षित मतलब लक्षित क्या समझे? लक्ष्य। अरे जिसका लक्षण किया गया है उसको लक्षित कहेंगे, लक्ष्य कहेंगे। तो लक्ष्यस्य इदम लक्षणम संभवति न वा, ऐसा विचार जो ये है वही परीक्षा है। हम लोग करते ही है ना, वही परीक्षा है। चलिए। लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। अत्रोद्देशस्य पक्षज्ञानफलम्। अत्र उद्देश्यस्य पक्षज्ञानम फलम। अब चलो यहाँ से रहने दो, समय भी काफी हो गया, जाना भी हमको। इतना लगा ये यहाँ से समझते हैं ना, थोड़ा समझने वाली बात है। क्या कह रहे हैं? अत्र उद्देश्यस्य पक्षज्ञानम फलम। उद्देश्य का आपने कहा, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा है ना, संग्रह है,
नाम मात्र क्या 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 उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये संग्रह है। हाँ ये संग्रह है, ठीक है। हमको यस्मिन नहीं ना बोल रहा है, ये संग्रह का ये अर्थ बताया। अब ये उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, इसका फल क्या है? उद्देश्य जो उद्देश्य किया जाता है, मतलब नाम मात्र से पदार्थ का कथन किया जाता है, उसका क्या फल है, क्या प्रयोजन है? उद्देश्य का क्या फल है, फिर लक्षण का क्या फल है, और परीक्षा का क्या फल है। वही तीनों का बता रहे। क्रम से एक बार पढ़ लो, खत्म कर लो, खाली पढ़ लो, समझाएंगे कल। उद्देश्यस्य पक्षज्ञान फलम लक्षणस्येतर भेदज्ञानम परीक्षाया लक्षणे दोष परिहारः इति मंतव्यम। इति मंतव्यम, ये समझना चाहिए, है ना। चलिए तो उसको अगले पाठ में करते हैं। रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।